हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2 क्लास 11 के क्वेश्चन नंबर 16 और से आगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट रुपीज 14 पर लीटर एंड 1220 liters of milk each week at ₹16 per liter. Assuming a linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter? देखो इसमें क्या कह रहा है वो कि एक कोई दूध बेचने वाला मालिक है, स्टोर है उसका, तो दूध बेचता है 980 लीटर दूध बेचता है। कब? जब उसका रेट क्या होता है, 14 रुपया पर लीटर। देखो ऐसे लिख लो, पर लीटर। तो कितना दूध निकाल देता है वो एक वीक में? 980 लीटर। समझ गए इस चीज को? फिर आगे कहा है उन्होंने, और 1220 लीटर दूध निकाल देता है। कब? जब उसका रेट क्या रहता है, 16 रुपीज पर लीटर। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसको, 16 रुपीज पर लीटर जब रेट होता है तो दूध कितना होता है उसका, बिकता है 1220 लीटर। समझे? ऐसे लिख लो लीटर। ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि भाई रेट अगर उसका 17 रुपया पर लीटर है तो कितना दूध निकलेगा, कितना लीटर दूध बेच सकेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और उसने ये भी कहा है एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। ये सेलिंग प्राइस मान लो आप इसको, ये सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस। ये क्या आपकी डिमांड है। समझे ना? तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है, एक लीनियर रिलेशनशिप है, यानी एक सीधी लाइन बनेगी। अगर इसमें ग्राफ प्लॉट करता हूं तो मैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ग्राफ बना लेते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा लग रहा होगा लेकिन इतना आसान है कि आपको अच्छा लगेगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, सही है। इस पे तो ले लो आप सेलिंग प्राइस, ले लो इस पे सेलिंग प्राइस, समझे ना। इस पे ले लो लीटर या डिमांड, डिमांड या मिल्क ले लो। सही है। अब देखते हैं, इन्हों प्लॉट कर देता हूँ मैं। ये 14 है, माना 14 यहाँ कहीं होगा, 14। तो दूध कितना बिकता है उसका, 980, मन 980 यहाँ कहीं होगा वहीं पे। तो ये कहाँ पे आएगा पॉइंट, यहीं तो आएगा। यानी इसे लिख दो इसका 14,980। सही है। आगे कह रहे हैं 16 हो तो 16 मान लो यहाँ है, मान लो मेरा। अब 1220 मान लो यहाँ होगा कहीं। तो ये पॉइंट कहाँ पे प्लॉट होगा, यहाँ पे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे हमारे, 16,1220। सही है। अब 17 हो तो 17 में यहाँ कहीं होगा, ऐसे आगे तो होगा। तो ये मान लो यहाँ पे होगा। अब कितना दूध बिकेगा यही तो हमें निकालना है, समझ गए। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 17 तो है, y की वैल्यू निकाल दूँ मैं। y की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, जो मेरा आंसर आ जाएगा। यही तो पूछ रहे हैं वो, इनको मिला दो। देखो सीधी लाइन आई नहीं आई, इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। इसे P मान लो, इसे Q मान लो, पॉइंट को इसे R मान लो। ठीक। अब देखो वो कह रहे हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है, इसका मतलब एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है। तो इसका मतलब इन तीनों पॉइंटों को अगर मैं देखता हूँ तो इनके, इसका और इसका स्लोप और इसका स्लोप, किसी का भी किसी के साथ स्लोप निकालेंगे तो क्या निकलेगा, इक्वल निकलेगा। तो मैं कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को, पी क्यू का स्लोप इज इक्वल टू क्यू आर का स्लोप, क्योंकि एक ही लाइन है ना, इसका स्लोप तो बराबर होगा ना, बस निकाल देने।
तो आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में? स्लोप ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर। तो बस फॉर्मूला तो हम पता ही है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका इस्तेमाल करेंगे इन दोनों का स्लोप लिख देता हूँ मैं। तो देखो x1 y1 इसे मान लो, x2 y2 इसे मान लो, किसी को भी मान लो, आंसर बिल्कुल ठीक आता है, ठीक है ना। तो देखो इसका निकाल रहा हूँ मैं पहले। तो y2 माइनस y1, y2 कितना मेरा 1220 माइनस कितना है y1 980, सही है ना, अपॉन x2 कितना मेरा 16 माइनस 14 इज इक्वल टू, अब स्लोप ऑफ क्यू आर का निकाल देते हैं इसका हम, जो इक्वल है ना। तो किसी को भी मान लो, इसको मान लो x1 y1 x2 y2, किसी को भी कुछ भी मान लो। तो y2 मेरा y है, ठीक है ना, 1220, x2 17, x1 16। सॉल्व करना है मुझे बस। ये इसमें से माइनस करेंगे 240 अपॉन कितना आ गया 2, y माइनस 1220। तो अभी ऐसे रहेगा, नीचे क्या है 1 लिखो ना लिखो, इसे कैंसिल कर लो, 120 हो गया, y माइनस 1220। इसको मैं इधर लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा ना। तो यहाँ देखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 प्लस 1220 कितना आ जाता है 1340। ये हमारी डिमांड होगी। तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड विल बी 1340 लीटर। ये इसका आंसर हो गया। है क्वेश्चन में कुछ भी बताओ, आसान है कि नहीं है? तो आगे वाला देखते हैं। अब देखिएगा 17 क्वेश्चन। इसमें P एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है a, b इज द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्स एक्सिस सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये देखो पहले बताता हूँ मैं कैसे करना है इसको। उन्होंने कहा है एक लाइन सेगमेंट है बिटवीन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन से है हमारे, एक तो ये है और एक वाई, यही तो है, इन्हीं के बीच में एक लाइन है। ठीक है, अब P क्या है, P इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पे P क्या है, एक मिड पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे a, b, ये मिड पॉइंट है। P मेरा क्या है, P मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ से y से लेके P तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर ही तो होंगे। इसको भी कोई नाम दे दो, ये P तो मैंने डाल ही दिया है, इसे डाल दो तुम, ए भी तो है, ए भी तो लेना मत, ठीक है ना। इसे ले लो, क्यू आर ले लो, क्यू और ये आर। तो देखो ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्योंकि पी क्या है मेरा मिड पॉइंट है ना, पी इज मिड पॉइंट। ऐसी छोटी छोटी चीजें लिख दिया करो एग्जाम में, जिससे एग्जामिनर को क्लियरिटी रहेगा आप क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। अब हमें करना क्या है, सो दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की जो इक्वेशन है किसकी, क्यू आर की, तो हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ क्यू आर, हमें ये फाइंड करना है। बात समझ में आ गई? अब बात देखो ध्यान से। अब मुझे इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो पासिंग पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए। तो पासिंग पॉइंट तो मेरा चलो ये हो गया,
लेकिन स्लोप नहीं है ना। अब स्लोप में कैसे निकालूंगा? और मेरा जो इन्होंने दे रखा है ना प्रूव करने वाला, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है। तुमने देखा होगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में तो ये। तो मुझे करना क्या होगा, इसी फॉर्म में लाना है मुझे, कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ बनाऊंगा मैं इसमें। तो देखो ध्यान देना, ये इंटरसेप्ट हम पहले ए मानते थे, एक तो इसमें है, ए मत लेना, है ना। ऐसे मान लो सी, ये दूरी क्या है आपकी, सी है। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सी कॉमा जीरो, भाई एक्स की वैल्यू सी हो गई और वाई तो यहाँ जीरो ही है ना, ठीक है। इसको मान लो डी, तो इस क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जीरो कॉमा डी, भाई एक्स जीरो है, ये डी है वाई पे, सही है ना। अच्छा अब देखो, अब हमारा ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है ना, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन टू एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन टू, ऐसे तो निकालते हैं x। अब x मेरा क्या है, a है, तो a क्या हो जाएगा, a x1 y1 और x2 y2, x1 क्या है, c है, और x2 क्या है, जीरो है अपॉन टू। अच्छा और बी के लिए निकालेंगे ना वाई के, तो वाई का निकालेंगे तो वाई वन प्लस वाई टू कर दो, समझे ना, वाई वन प्लस वाई टू, वाई जीरो है, वाई वन और वाई टू क्या डी है अपॉन टू। तो ये क्या निकल के आया मेरा, ए इक्वल टू सी अपॉन टू एंड बी इक्वल टू डी अपॉन टू। यहाँ से सी की वैल्यू मैं निकालूँ, ध्यान देना, सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू ए, और यहाँ से डी की वैल्यू जब निकालूंगा क्या होगा, टू बी, ध्यान देना यहाँ से, ठीक है ना। अब मैं अपनी इंटरसेप्ट वाली फॉर्म में डाल दूंगा इसको। इंटरसेप्ट फॉर्म मेरी क्या होती है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन, यही तो होती है, सही है ना। अब देखो एक्स अपॉन ए, ये इंटरसेप्ट कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस पे होता है, ये मेरा क्या माना है मैंने, सी, ये सी है ना, सी लिख लो चलो एक बार। बी की जो मेरा क्या डी है इक्वल टू वन, तो एक्स अपॉन सी की वैल्यू क्या है हमारी, टू है, वाई अपॉन डी की वैल्यू क्या है, टू बी इक्वल टू क्या है मेरा वन। इसमें से वन अपॉन टू कॉमन ले लो दोनों तरफ से, यानी वन अपॉन टू कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। वन अपॉन टू को इसके नीचे ले जाएंगे, टू का अपॉन जाएगा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू टू। ये तो मुझे प्रूव करना है, ये मेरी आगे इक्वेशन ऑफ लाइन, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ये तो करा रहे हैं, सो वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू टू, यही तो करा रहे थे, मैंने कर दिया इसको। क्वेश्चन हो गया 17 आपका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या बोला इन्होंने, पॉइंट आर, इसके कोऑर्डिनेट है एच कॉमा के, डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्स एक्सिस द रेशियो 1:2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ध्यान देना क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वो कह रहा है बिटवीन द एक्स एक्सिस, एक्सिस के बीच में, ये एक्सिस दोनों तो ही है एक्स और वाई, इसके बीच में कोई लाइन है, ठीक है, एल, एल मान लो, ठीक है, और एक पॉइंट है आर, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, 1:2 में, मान लो कोई आर पॉइंट यहाँ होगा मान लो, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे एच कॉमा के, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 1:2 में, 1:2। अब देखो 1:2 तुमने देखा होगा ना, सेक्शन फार्मूला में हम ऐसे करते थे ना, जैसे ए एंड बी, इस पे कोई सी पॉइंट है, जैसे इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, तो 1 यहाँ लिख देते थे, 2 यहाँ लिख देते थे, ऐसे ही तो होता था। इसमें एक बात ध्यान रखना होगा आपको, बहुत गौर करने वाली बात होगी,
देखो हमेशा याद रखना, रेशियो अगर दिया आता है ना, अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, 1 तो यहाँ लिख देंगे और 2 यहाँ लिख देंगे। ये डिवाइड कर रहा है ना इसको 1:2 में, तो ये गलत हो जाएगा बिल्कुल। हमेशा जो रेशियो होता है किधर से होता है, x to y, x से y की तरफ चलता है, याद रखना सदैव इसमें, ठीक है ना। तो x से y का मतलब 1 तो आएगा इधर और 2 आएगा इधर, इसको ध्यान रखना। बच्चे क्या करते हैं, 1 इधर लिख देते हैं, 2 इधर लिख देते हैं इसको, और वो हो जाता है गलत, ठीक है ना। अगर ऐसे दे रखी है कोई लाइन तो हम ऐसे ही करते हैं ना, जैसे हमने किए थे 10th क्लास में सेक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन, याद है ना। तो इसको ध्यान रखना होगा आपको। अगर ये लाइन ऐसे होती ना और यहाँ पे कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा होता, तो ये क्या है आपकी, तो किधर लिखेंगे इसको, एक्सेस की तरफ 1 है तो 1 यहाँ आता, 2 यहाँ आता, तो ये x है और ये मेरा क्या है, y है। तो हमेशा जो रेशियो होता है x से लेके y की तरफ होता है, x से y की तरफ चलता है वो। तो 1 पहले इधर लिखेंगे, y इधर, y मतलब 1 इधर 2 इधर लिखेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो आगे। अब देखिए ये क्या है, इंटरसेप्ट मेरा a होता है ना, ये तो सबको पता है। ये क्या होता है, b होता है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, a, 0। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, ये हो जाएगा आपका 0, b, ठीक है ना। इन्हें नाम दे दो कुछ भी, इसे a मान लो, इसे b मान लो, सही है। अब देखो, अब तुम्हारा वही आ गया, जैसे आपका a ये है और b ये है, सही है। a से लो ना, चलो कोई नहीं, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। a के क्या है हमारे 0, b, और b के हमारे क्या है a, 0। तो a की तरफ ये हमारा पॉइंट r है ना, r, इसके कोऑर्डिनेट क्या है h, k तो है। अच्छा, इधर a, 0 की साइड में कितना है, 1 है ना, ये 1 है, ये क्या है 2 है। तो देखो ये तो हो गए x1 y1 और ये हो गए x2 y2, और m1 m2 तो पता ही है आपको। समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे तो इसमें कर लेते हैं इसको आराम से। तो m1 रेशियो m2 कितना है मेरा, 1:2 तो है, ये तो दे रखा है उन्होंने। अब मैं सेक्शन वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। सेक्शन फॉर्मूला मेरा क्या है आपको पता ही होगा, x से हम निकालते हैं, क्या करते हैं, x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे तो x निकलता था, और y m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। और x तो मेरा दे रखा है इन्होंने, h लिख दो। अब ये तुम्हारे सामने है ये सब, x1 y1 x2 y2, आराम से कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये हो जाएगा 2 × a प्लस 0 × 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 + 2। ये कितना हो जाता है आपका, ये तो 0 हो गया, 2a/3, सही है। इसी तरह हम k निकाल देंगे, y की जगह क्या है मेरा k है, तो k = क्या हो जाएगा यहाँ से, 0 × 2 प्लस b × 1 अपॉन 3, 1 + 2 करना 3 तो हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा b/3, सही है। तो देखो यहाँ से h हमारा निकल के आया है 2a/3, ठीक। और k मेरा कितना आया है b/3। अब मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ, ध्यान देना, यहाँ से a की वैल्यू जब निकालूंगा मैं तो क्या हो जाएगा, 2a = 3h, तो a = 3h/2, सही है। अब इसको देख लो, यहाँ से b निकालूंगा तो b = क्या हो जाएगा 3k, ठीक है। ये a आ गया मेरा इंटरसेप्ट, ये b आ गया मेरा। अब मैं अपने फॉर्मूला में रख दूंगा इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं मेरे को। तो देखो x/a प्लस y/b = 1 होता है, ठीक है ना। मैं डाल दूंगा इसमें, तो देखो x/a, a की वैल्यू क्या है 3h है ना,
तो देखो 3h नीचे, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। सही है। प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है, 3k डाल दो, इज इक्वल टू 1/3 कॉमन ले लो इसमें से। तो देखो 1/3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 1। सही है। अब चाहो तो इसका एलसीएम वगैरह ले लो, इसका एलसीएम ले लेते हैं, या 3 को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 यहाँ आ जाएगा, यानी ये इस तरह से हो जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ से कैलकुलेशन को, 2x अपॉन h प्लस y अपॉन k इज इक्वल टू 3, एच और के एलसीएम आ गया, एच से कैंसिल हो गया ना, तो के का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2kx, के से के कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा hy इज इक्वल टू 3। ऐसे कर दो थोड़ा सीधा सा इसको, अब तो समझते हो ना तुम लोग। 2kx प्लस hy इज इक्वल टू 3hk, ऐसे कर दो। आंसर देख लेना क्या है इसमें बुक में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका 18 में कंप्लीट हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इन्होंने बोला है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, यानी इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको इस्तेमाल करना है, आपको यूज करना है, प्रूव करना है। ये 3 जो पॉइंट दे रखे हैं क्या है, कोलिनियर, और कोलिनियर करने के लिए हमारे पास कई तरीके हैं, तुमने देखा होगा। एक तो इसका ट्रायंगल वाला एरिया निकालेंगे, 0 अगर आ गया तो समझ जाएंगे हम ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर, नंबर 1। नंबर 2, इनके अगर स्लोप इक्वल आ जाए, इसलिए इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का और इन दोनों लाइन को मिलाने वाली का अगर स्लोप इक्वल आ जाए तो अभी क्या हो जाएगा, ये हमारे कोलिनियर हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं इन सब का इस्तेमाल नहीं करना है आपको इस्तेमाल करना है कॉन्सेप्ट ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन से हमें प्रूव करना है। तो देखो 3 पॉइंट हैं, एक लाइन पे मान लें, अभी लाइन है नहीं, ये तो बात की बात है, कोलिनियर है नहीं, पहले लिख लेते हैं हम। ए मान लो ये है, बी ये है और सी ये है। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,0 और बी के हैं -2 एंड 8,2। सही है। अब देखो मैं क्या करूँगा, अब मुझे कैसे करना है, इसके बीच के हमें क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है ए बी की। तो आप कैसे करेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। तो देखो x1 y1 x2 y2, तो हम इसे क्या निकाल लेंगे, स्लोप भी निकाल लेंगे, पासिंग पॉइंट तो दोनों ही है, किसी को भी ले लेना पासिंग पॉइंट में, या तो इसे ले लेना या इसे ले लेना, बात एक ही है। तो इनका देखो स्लोप भी निकाल देंगे हम, तो स्लोप निकाल दें, तो स्लोप निकाल देते हैं पहले। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सही है। अब देखो y2 माइनस y1, y2 x1 y1 x2 y2 किसी भी ले लेना, तो y2 -2 है ना, -2 -0 एंड -2 और -3, तो कितना हो जाएगा ये मेरा, -2 अपॉन -2 तो हो गया है, एंड ये क्या हो गया नीचे माइनस का, माइनस से माइनस कट गया, तो m इक्वल टू मेरा क्या आ गया 2/5, स्लोप मेरा आ गया। समझिए। अब पासिंग पॉइंट ले लो, किसी को भी ले लो, इसको ले लो, तो मेरा स्लोप आ गया। तो इक्वेशन क्या निकल के आएगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m और x माइनस x1। सही है ना। y माइनस y1 क्या है मेरा 0 है, पासिंग पॉइंट, ठीक है ना। देखो पासिंग पॉइंट मेरा क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत हुआ करो। पासिंग पॉइंट मैंने 3,0 लिया है, आप इसको भी ले सकते हो, ठीक है ना। पासिंग पॉइंट मेरा ये रहा और स्लोप मेरा इसमें डाल रहा हूँ बस, फॉर्मूला में कुछ नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना। m मेरा कितना है 2/5 है, x माइनस x1 कितना है मेरा 3 है, बस स्लोप कर दो इसको, y ये तो 0 हो गया 2/5 और x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो 5/2x और 2 3 6, इसको सबको इधर ही ले आओ, तो 2x माइनस का 5 और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0।
आपकी इक्वेशन आ गई ए बी की, इसकी इक्वेशन आ गई, और इसकी इक्वेशन और मैं निकाल दूं और ये बराबर आ जाए तो समझ लेना ये तीनों पॉइंट कैसे कोलिनियर हैं। ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं निकालूंगा बी सी का इक्वेशन। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ बी सी। ठीक है, तो हमारे पॉइंट लिख लो, पॉइंट क्या कहते रखे हैं, -2, ये बी है, एंड ये सी है आपका 8, 2, ये मेरा सी है। तो मुझे क्या निकालना है, पहले स्लोप निकाल देना है। स्लोप निकाल देता हूँ, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो देखो y2 किसी को भी ले लेना है, इसमें x1 y1 x2 y2 ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है ना, तो -2 कर लो। ठीक है, देखो y2 - y1 करेंगे अब इसमें हम, तो y2 किसी को भी ले लो, y2 मानो इसे ले लिया मैंने। ठीक है ना, 2, ये कितना हो जाएगा प्लस का 2 तो हो जाएगा, माइनस है ना। देखो y2 हमारा ये रहा और y1 ये रहा, क्लियर, अपॉन x2 क्या है मेरा 8 है, 8 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का हो गया। ये कितना आ जाता है 4/10 × 5। देखो वही वाला स्लोप आया ना पहले बार जो आया था उस लाइन का, तो हमारा m आ गया, आपका स्लोप आ गया 2/5। समझ गए। अब देखो, अब पासिंग पॉइंट तो इनमें से किसी को ले लो, अब की बार इसे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8,2 है ना ये, ठीक है ना। तो बस फॉर्मूला लगा दो अपना, जो है y - y1 = m और x - x1। तो देखो y - y1 कितना है मेरा, y1 मेरा 2 है, m मैंने अभी निकाला स्लोप 2/5, x - x1 कितना है मेरा, x1 तो 8 है ना, जो पासिंग पॉइंट मैंने ये तो लिया है 8, मल्टीप्लाई कर दो 5 - 5 + 10 2x माइनस के 16, इसका मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 2x माइनस के 5 और माइनस का 16 है ये, इधर आके प्लस का हो गया 10। समझे ना। अब देखो 2x माइनस 5 अब कितना बचेगा, माइनस का 16 प्लस का 10 माइनस का 6 = 0। अब देखो, अब तुम इसको देखो बी सी को इक्वेशन को, और ए बी की इक्वेशन देखो, दोनों सेम है कि नहीं है। तो आप लिखेंगे, आप इसे यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए बी = इक्वेशन ऑफ क्या बी सी दोनों इक्वेशन इक्वल आ गई। तो आप लिख सकते हो हैंस अतः 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। समझ में आया नहीं आया। तो हमने इक्वेशन वाले कॉन्सेप्ट से इसको प्रूव किया कि तीनों जो हमारे पॉइंट क्या है, एक ही रेखा में एक ही लाइन में है, कोलिनियर है, समरेख है। समझ गए। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया, और आपके हो सकता है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट है इसका मतलब। ठीक है, आगे वाली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। थैंक यू।